अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पर ही चल रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि जो इस फिस्कल ईयर का पहला महीना है यानी जुलाई, इसके जो ताज़ा तरीन फिगर सामने आए हैं वो बड़े ही हौसला अफजा हैं। और इसमें जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का फिगर रहा है वो 10% इजाफे से जुलाई 2026 में अब ये बढ़ते हुए 2 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई हैं, जबकि गुज़िश्ता साल इसी महीने में ये तकरीबन 2 अरब 69 करोड़ डॉलर थी। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस कामयाबी में एक बार फिर टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। जुलाई 2026 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1 अरब 83 करोड़ डॉलर रही हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 9% ज़्यादा है। अब इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का हिस्सा तकरीबन 62% हो गया है, यानी हर $100 की एक्सपोर्ट में से तकरीबन $62 सिर्फ टेक्सटाइल से आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है और वो भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन का ये कहना है कि इसके बावजूद कि एक्सपोर्ट में इजाफा खुशाइंद है, मगर इंपोर्ट की बढ़ती हुई रफ्तार भी तशवीशनाक है। जुलाई में इन्वेस्टमेंट के गर्ज से की जाने वाली मशीनरी की इंपोर्ट में 43% इजाफा हुआ है, जो अच्छी खबर समझी जा रही है, क्योंकि नई मशीनरी मुस्तकबिल की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी। लेकिन खाम माल की इंपोर्ट 23% बढ़ी है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए मुस्बत इशारा हो सकती हैं। अब असल मसला कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट है, जिसमें 27% इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुल्क में ऐसी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं जो फौरी इस्तेमाल के लिए, ना कि मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। ऐसी इंपोर्ट ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ बढ़ाती हैं। यही वजह है कि अगर एक्सपोर्ट्स में 10% इजाफा हुआ है, मगर ओवरऑल इंपोर्ट तकरीबन 18% बढ़ गई हैं, जिसके नतीजे में ट्रेड डेफिसिट भी मज़ीद बढ़ जाने का खदशा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कई दहाइयों से एक ही मसले का शिकार रही है। कुछ अरसे तेज़ी आती है, फिर दोबारा एक स्टैटिक पोजीशन आ जाती है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के मुताबिक मसला आलमी मंडी नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद बुनियादी रुकावटें हैं, और इन रुकावटों में महंगी बिजली और गैस के साथ टैक्स रिफंड में ताख़ीर और कुछ पेचीदा टैक्सेस निज़ाम है, जो कि इसमें असल रुकावट है। अब हमने देखा कि ये जो बढ़ता हुआ फिगर है, क्या नए बजट में जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को, ओवरऑल एक्सपोर्टर्स को, क्या उसके नतीजे में ये फिगर बढ़ा है? क्या ये मोमेंटम आगे भी आने वाले महीनों में इसी तरह से जारी रहेगा? ये सवाल हम रखेंगे हसन शफकानी, जो CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये नया फिस्कल ईयर शुरू हुआ, पहले ही महीने हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3 अरब डॉलर को हमारी टोटल एक्सपोर्ट टच कर रही हैं, जिसमें 60% से भी ज़्यादा शेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का है। तो एक बड़ा बेहतर आगाज़ है। क्या वाकई बजट में जो ऐलानात हुए, जो इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए, वो बड़े बेहतर थे एक्सपोर्टर्स के लिए? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप अपनी बात शुरू कीजिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल खुश आइंद है, लेकिन इसमें थोड़ा सा, जैसा कि आपने खुद इब्तदाइये में बताया कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी इस चीज़ का हाईलाइट किया है कि हमें जो इंपोर्ट्स इंक्रीज कर रही हैं उस स्पीड से हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं कर रही। जुलाई के अंदर एक तो जो मेजर फैक्टर है, मैं आपके सामने ये रखूंगा कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि US ने पाकिस्तान के ऊपर फोर्स लेबर की जो इन्वेस्टिगेशंस थी, पाकिस्तान और उसके अलावा 60 के करीब दूसरे मुल्कों के ऊपर इन कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टैरिफ्स 10% का टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ की वजह से आगे जो है वो पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो सोर्सिंग कंपनीज होती हैं, स्पेशली US बेस्ड, वो इन चीज़ों को देखते हुए इमीडिएटली ज़्यादा ऑर्डर्स बुक कर लेती हैं। जब उनको नज़र आ रहा हो कि आगे फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी और डिमांड इसकी वजह से सप्रेस हो सकती है, तो बड़ी कंपनी ज़्यादातर इमीडिएटली फ़ौरन उसी प्राइस के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस करती हैं। लास्ट ईयर में भी अगर आपको याद हो तो हमने अगस्त के अंदर एक बड़ा जो है वो इंक्रीज देखा था, और उसके पीछे भी यही वजह थी कि जब उस वक्त पिछले साल जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स थे, उसकी वजह से एक्स्ट्रा बाइंग डिफरेंट सोर्सिंग कंपनीज ने, जो बड़े बड़े बायर्स हैं यूरोपियन यूनियन में, US में, तो वो अपने ब्रांड्स इन्वेंट्री को बिल्ड करने के लिए ये ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने बजट के अंदर तमाम तर कंट्रोल्स के बावजूद, फिस्कल स्पेस ना होने के बावजूद,
हमारी बातों को अंडरस्टैंड किया है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को ख़त्म कर दिया जो कि 0.25 ऑफ टोटल टर्नओवर था। जो एडिशनल एडवांस टैक्स था 1% का, उसको ख़त्म करके मिनिमम टर्नओवर टैक्स को 1.25 पे ले गए हैं। तो ये 0.25 एक तरफ और 0.75 तकरीबन 1% का हमें लिक्विडिटी के अंदर स्पेस मिली है, और जो इमीडिएट कैपिटल रिक्वायरमेंट होती हैं इससे हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। अगर हम इस वक्त कुछ और इश्यूज हैं कंप्लायंस से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, जिसमें EOBI भी शामिल है, हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है गवर्नमेंट चूंकि खुद एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहती है, तो आई होप कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू करे, और हम इंशाल्लाह इसमें पूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें हेल्प करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।